बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही यूनिक कॉर्न समोसा की रेसिपी, जो कि मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि बहुत सारी सब्जियों का हमने इसमें इस्तेमाल करना है। तो ये मज़ेदार से स्नैक कैसे बनेंगे जानते हैं इस वीडियो में। कॉर्न समोसा बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने डो बनानी है। तो इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसमें 2 से 3 चुटकी नमक, 2 चुटकी इसमें अजवाइन के शामिल किए हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ों से बहुत अच्छे ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएंगे। तो उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि ये जो ऑयल है ना, ये मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब हम अपने हाथों में इस तरीके से मुट्ठी बनाए ना मैदे की, तो इस तरीके से मुट्ठी अगर बन जाए तो फिर आप समझ लें कि मैदा गूंदने के लिए बिल्कुल तैयार है। आधा कप मैंने नॉर्मल पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी शामिल करेंगे इसमें, और एक सख्त सी इसकी डो तैयार कर लेंगे। इसकी डो आपने पतली नहीं रखनी, बल्कि थोड़ी सी सख्ती रखनी है। सख्त रखेंगे ना तो फिर बाद में आपके जो समोसे हैं ना, बहुत अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने मैदे को गूंद लिया है, ये देख सकते हैं आप। सख्त डो तैयार किया और थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगा के इस डो के ऊपर लगा लिए, और उसके बाद कवर करके इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी सेट होने के लिए। दूसरी तरफ अब इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। तो 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल में मैंने आधा चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल किया। हल्का सा जब इसमें से फ्राई हो जाएगा, इसमें से खुशबू आने लगेगी, तो उसके बाद हमने इसमें शामिल करनी है ढेर सारी सब्जियाँ। तो ये ज़बरदस्त स्नैक्स बन रहे हैं सब्जियों के साथ। तो मैंने तकरीबन एक बड़े साइज़ की गाजर इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक काट के शामिल कर दिया फ्राई पैन में। इसके बाद एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है, और तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने इसमें शामिल की है बंद गोभी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सी भी सब्ज़ी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें तो इस स्टेज पे चिकन भी इसमें शामिल कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच नमक, आधा ही चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा ही चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा शामिल करेंगे। इसके साथ आधा चाय का चम्मच चिकन पाउडर शामिल करेंगे। यहाँ पे आप कुछ सॉस शामिल करेंगे। 1.5 खाने का चम्मच में सोया सॉस, 1.5 खाने का चम्मच चिली सॉस मैंने शामिल किया, और सफ़ेद सिरका भी मैंने 1.5 ही खाने का चम्मच शामिल किया है। यहाँ की आँच तेज़ मैंने रखी हुई है, और तेज़ आग पे ये सॉस जो हमने शामिल किया, इनका पानी खुश्क होने तक हमने इनको पकाना है। और उसके बाद बाइंडिंग के लिए ना मैंने तकरीबन 2 से 2.5 खाने के चम्मच इसमें मेयोनीज़ का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो इसकी जगह केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर चाहें तो इसमें थोड़े से उबले हुए आलू भी शामिल कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। अच्छे से मिक्स करेंगे, चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए साइड पर छोड़ देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर तकरीबन आधा से पौना घंटा गुजर चुका है, और यहाँ पर डो हमारी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। अच्छे से इसको एक दफ़ा फिर मिक्स करेंगे, और उसके बाद 1 कप मैदे से जो मैंने डो तैयार किया ना, इक्वल साइज़ के मैंने 3 पेड़े इसके बना लेने हैं। अगर आपने डो ज़्यादा 2 कप से बनाई है तो उसके लिहाज से ही आपने पेड़े बनाने हैं, क्योंकि हमने इसे जो कॉर्न समोसा के लिए शीट तैयार करनी है ना, तो उसके लिए मैंने 3 पेड़े बनाए हैं। अब यहाँ पे एक पेड़ा बना के थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट किया है, और बेलन की मदद से हमने पतली सी इसकी रोटी बना लेनी है। रोटी तमाम साइड से ना एक जैसी होनी चाहिए, कहीं से पतली या मोटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इक्वल होनी चाहिए तमाम साइड से। तो यहाँ पे माशाल्लाह से पतली सी रोटी मैंने इसकी बेल ली है, और तवे को मैंने पहले से गर्म होने चढ़ा दिया था। अब तकरीबन कुछ सेकंड के लिए हमने इसको एक साइड से पकाना है, हल्की सी सिक जाएगी तो इसकी साइड चेंज करेंगे। दूसरी साइड से भी कुछ सेकंड के लिए हमने पकाना है, तो बस हल्का सा जैसे कलर इसका चेंज होगा तो फ़ौरन से हम इसको उतार लेंगे। बहुत ज़्यादा फूल आने तक हमने इसको पकाना बिल्कुल भी नहीं। इसी तरीके से बाकी 2 रोटियां भी तैयार कर लेंगे। और अब यहाँ पे एक घोल तैयार करेंगे। तो आधा कप मैदे में मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और 2 चुटकी नमक शामिल किया है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल करना है, एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। पानी बस ज़रूरत के मुताबिक शामिल करना है, कि घोल जो है ना, ये बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, दरमियाना सा रखना है हमने इसको इस तरीके से। इस घोल को तैयार करके इसको भी रखते हैं साइड पे। और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने साथ रख लिए हैं ब्रेड क्रम्स, इनका आगे चल के इस्तेमाल करते हैं। और जो शीट हमने तैयार की थी ना, रोटी हमने तैयार की थी, उससे अब हमने उसकी कटिंग करनी है। तो एक रोटी से मैंने 4 कॉर्न समोसास बनाने हैं, दरमियान में इस तरीके से बराबर कटिंग करनी है। और इस तरीके से ना फिर मैंने एक रोटी के 4-4 पीस कर लेने हैं। अब यहाँ पे ज़बरदस्त से कॉर्न किस तरीके से बनेगी, एक इसका जो किनारा है ना, वहाँ पे हमने ये जो हमने लेई तैयार करके रखी थी, ये नोक से लेके ऊपर किनारे तक हमने लगानी है। और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो इसके साथ अटैच कर देंगे, और इस तरीके से ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे, और उसके बाद जो इसकी नोक है
उसको भी हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे तो बड़ा मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा ये हमारी कॉर्न जो है ये तैयार हो जाएगी इस तरीके से। इसी तरीके से एक और भी मैं आपको करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे उसके ऊपर वाले किनारे से लेके नीचे जो कॉर्न हमने बनानी है ना, नोक है इसकी, यहाँ तक हमने इसकी लई लगानी है और उसके बाद दूसरा हिस्सा इसके ऊपर अटैच करेंगे। हल्का हल्का सा हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बड़ी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी कॉर्न हमारी तैयार हो जाएगी इस तरीके से। ये देख सकते हैं हल्का हल्का से ही प्रेस करेंगे ना तो आपस में बड़े अच्छे से जुड़ जाएगी। उसके बाद ये जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा था ये मैंने इसमें शामिल करना है। इतना मिक्सचर शामिल करना है कि नीचे तक इसका होना चाहिए। ऊपर से थोड़ी सी हम स्पेस छोड़ देंगे क्योंकि हमने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग भी करनी है। तो यहाँ पे अब ये सब्जियों वाले समोसे हैं तो बहुत एहतियात से हमने इस घोल में डिप करना है इनको कि ये बाहर निकलने ना पाएँ। और घोल में डिप करने के बाद मैंने इसको ब्रेड क्रम्स की अच्छी सी कोटिंग करनी है। और उसके बाद जब ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे ना तो उसके बाद बहुत अच्छे से ये टाइट हो जाएंगे और जब फ्राई करेंगे बिल्कुल भी ये आपका मिक्सचर बाहर निकलने नहीं पाएगा। यहाँ पे जब आप घोल में इसको डिप करेंगे ना थोड़ा सा आपने एहतियात से करना है कि सब्जियाँ निकलने ना पाएँ। और उसके बाद जब आप ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर देंगे ना और उसके बाद ब्रेड क्रम्स की जब आप कोटिंग करेंगे ना बहुत अच्छे से ये सब्जियाँ जो है ना ये कॉर्न हमारी ऊपर से सील हो जाएगी। जब हम इसको फ्राई करेंगे ना कॉर्न को तो बिल्कुल भी सब्जियां बाहर नहीं आने पाएंगी। अब इसी तरीके से बाकी सारी कॉर्न हम तैयार कर लेंगे और यहाँ पे आप फ्राई करने चलते हैं। एक खुले मुंह वाले बर्तन में मैंने ऑयल पहले से गर्म होने चढ़ा दिया था। अब यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है और अब एक एक करके ये कॉर्न हम इसमें शामिल करते जाएंगे। और कॉर्न फ्राई करते टाइम चूल्हे की आंच का बहुत ज़्यादा ध्यान देना। आप देख सकते हैं चूल्हे की आंच बिल्कुल दरमियानी सी मैंने रखी है और दरमियानी आग पे 6 से 7 मिनट तक हमने इन कॉर्न को फ्राई करना है। और जितनी हल्की आग पे आप इनको फ्राई करेंगे ना तो उतनी अच्छी ये क्रिस्पी हमारी कॉर्न बन के तैयार होंगे। तेज़ आग पे करेंगे इनको फ्राई तो बहुत जल्दी कलर तो आ जाएगा लेकिन थोड़ी देर के बाद ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो दरमियानी आग पे प्यारा सा कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है और उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। माशाल्लाह से यहाँ पे 6 से 7 मिनट तक फ्राई हो चुकी हैं। कलर भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा प्यारा सा आ चुका है। और यहाँ पे अब हमारी कॉर्न मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। इनको निकालेंगे और ये आपको आवाज़ से फील हो रहा होगा कि कितनी ये क्रिस्पी और ज़बरदस्त सी बनी है। और इसी तरीके से तमाम कॉर्न मैंने फ्राई करके एक सर्विंग प्लेट में निकाल ली हैं और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हैं दिखने में मज़ेदार सी लग रही हैं और बहुत ही ज़्यादा ये माशाल्लाह से क्रिस्पी हैं। अभी मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ, ये करीब से भी आप देख सकते हैं। और माशाल्लाह से जितनी ये दिखने में मज़े की लग रही है ना टेस्ट में भी बहुत ही कमाल की है और बहुत हेल्दी भी हैं। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं क्योंकि इनमें बहुत सारी सब्जियों का हमने इस्तेमाल किया है। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।